हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम इंग्लिश का 13 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सुल्तान गयाजुद्दीन इन द काजीज कोर्ट। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, अगर आप नहीं देखो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अभी बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है आपको, सुल्तान गयाजुद्दीन इन द काजीज कोर्ट। देखो सुल्तान मतलब बच्चों राजा, गयाजुद्दीन ये राजा का नाम है। देखो ये राजा देखो यहाँ पर है, ये सुल्तान गयाजुद्दीन है, ठीक है। काजी मतलब क्या होता है बच्चों? देखो मुस्लिम धर्म में जो काजी रहते हैं, जो लोग जैसे हिंदू धर्म में पंडित रहते हैं, तो इसे मुस्लिम धर्म में काजी रहते हैं। तो वो लोग अगर कुछ होता है तो थोड़ा न्याय करते हैं, फैसला देते हैं, वैसे टाइप के रहते हैं। कुछ अगर गलत होता है तो कोर्ट मतलब बच्चों न्यायालय। मतलब क्या कि जो राजा गयाजुद्दीन है वो काजी के न्यायालय में, इसका मतलब ये है। तो देखते हैं अभी चैप्टर में क्या है। Hundreds of years ago, in the eastern province of Bengal, Sultan Gyazuddin Azam Shah ruled the land. हंड्रेड्स मतलब बच्चों 100, ईयर मतलब साल, ईस्टर्न मतलब बच्चों पूरब, बंगाल ये जगह का नाम है। और देखो यहाँ पे लैंड मतलब जमीन। क्या बोला है कि 100 साल पहले जो पूरब की तरफ बंगाल में सुल्तान गयाजुद्दीन आजम शाह ये राज करते थे। आगे क्या है, हिज कैपिटल वॉज सोनार गांव। मतलब जो जहां पे ये राज करते थे, जो राजा थे सुल्तान गयाजुद्दीन, इनका जो राज का कैपिटल था वो क्या था? सोनारगांव। जैसे हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है, वैसे इनके राज का कैपिटल जो था वो क्या था? सोनारगांव था। ओके, आगे क्या है, सुल्तान गयाजुद्दीन वाज अ गुड रूलर। गुड रूलर मतलब बच्चों अच्छा शासक, मतलब अच्छा राजा। मतलब जो सुल्तान गयाजुद्दीन जो थे, ये जो राजा थे वो बहुत ही अच्छे राजा थे। ही रूल्ड वाइजली एंड वेल। वाइजली मतलब बच्चों चालाकी से, वेल मतलब अच्छे से। मतलब क्या होता है कि उन्होंने बहुत ही चालाकी से और बहुत अच्छे से राज किया था। ही रिस्पेक्टेड मेन ऑफ लर्निंग। मेन मतलब बच्चों आदमी, रिस्पेक्टेड मतलब इज्जत करना। मतलब कि उन्होंने जो आदमी का जो है, मतलब जो पढ़े लिखे जो आदमी थे वो उन लोगों की बहुत इज्जत करते थे। ही हैड अ डीप रिगार्ड फॉर लॉ। रिगार्ड मतलब बच्चों हम बोल सकते हैं सोच, डीप मतलब गहरा। मतलब क्या बोला है कि उनकी जो सोच थी कानून के लिए वो बहुत गहरी थी, मतलब बहुत अच्छी सोच थी। वो कानून को मानते थे बहुत। वन डे while the sultan was practicing with his bow and arrow, he accidentally wounded the only son of a poor widow. देखो बच्चों, वन डे मतलब एक दिन, प्रैक्टिसिंग मतलब अभ्यास करना, कोई चीज का प्रैक्टिस करना। बो एंड एरो मतलब बच्चों तीर कमान। एरो मतलब तीर, बो मतलब कमान। एक्सीडेंटली मतलब बच्चों, मतलब आप बोल सकते हो गलती से। वाउंडेड मतलब जख्मी करना। सन मतलब बेटा। पुअर मतलब गरीब। विडो मतलब विधवा। क्या बोला है कि एक दिन जो सुल्तान जो राजा थे वो अपने तीर कमान से प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, और उन्होंने गलती से जो एक बेटा था, एक विधवा, जो गरीब विधवा का एक ही बेटा था, उसको जख्मी कर दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ आगे? द वाउंडेड बॉय डिड नॉट सर्वाइव। वाउंडेड मतलब बच्चों मैंने आपको बताया जख्मी। सर्वाइव मतलब जिंदा रहना। क्या बोला है कि जो ये जो जख्मी बच्चा था वो जिंदा नहीं रहा, कि वो मर गया, ठीक है, वो जिंदा नहीं रह पाया। वीपिंग एंड वेलिंग, द पुअर विडो वेंट टू द काजी एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। वीपिंग एंड वेलिंग मतलब बच्चों रोना धोना। विडो मतलब बच्चों विधवा। काजी, देखो ये काजी है, इनको काजी बोला है। हैपेंड मतलब होना। मतलब रोते धोते हुए जो वो विधवा औरत थी वो काजी के पास गई, और काजी, देखो ये काजी है, काजी ने क्या पूछा कि क्या हुआ। तो आगे देखते हैं अभी। यहाँ पे देखो क्या है। द काजी वॉज एन हॉनेस्ट एंड अपराइट मैन। हॉनेस्ट मतलब बच्चों ईमानदार। अपराइट मतलब बच्चों जिम्मेदार। मतलब क्या बोला है कि जो काजी थे ये एक बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार इंसान थे। ही सेंड एन ऑफिसर टू समन द सुल्तान टू हिज कोर्ट। सेंड मतलब बच्चों भेजना। ऑफिसर मतलब बच्चों सिपाही। ऑफिसर मतलब बच्चों सिपाही। समन मतलब बुलावा देना किसी को। कोर्ट मतलब न्यायालय। क्या किया उन्होंने, ये जो काजी थे उन्होंने एक अपने सिपाही को भेजा सुल्तान के पास, अपने न्यायालय में उनको बुलावा देने के लिए, कोर्ट में। व्हेन द ऑफिसर रीच्ड द पैलेस, द गार्ड्स स्टॉप्ड हिम एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिज बिजनेस।
रीच मतलब बच्चों पहुंचना, गार्ड मतलब सैनिक, इंक्वायर्ड मतलब पूछताछ करना, बिजनेस मतलब व्यापार। तो देखो क्या हुआ, जब जो वो सिपाही था, जब वो पहुंचा जो पैलेस है, मतलब जो महल है, जब वहां पे पहुंचा वो सिपाही, तो जो सैनिक लोग थे उसको रोके और उससे पूछताछ किए कि उसका क्या व्यापार है, क्या काम है। when they learned that he had come to serve a summons on the sultan, they were shocked। लर्न मतलब बच्चों पता लगना है, सीखना आप बोल सकते हो। सर्व मतलब देना, समन मतलब बच्चों वही बुलावा, सुल्तान मतलब राजा, शौक मतलब अचंभित। मतलब क्या बोला है कि जब उन्हें पता चला कि ये जो सिपाही आया है वो राजा को बुलावा, न्यायालय में जो काजी का है वहां पे बुलाने के लिए आया है, तो वो लोग एकदम अचंभित हो गए, एकदम शॉक हो गए। दे रिफ्यूज टू लेट हिम गो इनसाइड द पैलेस। रिफ्यूज मतलब बच्चों मना करना, इनसाइड मतलब अंदर, पैलेस मतलब महल। क्या उन्होंने क्या किया, वो जो ये सैनिक लोग थे वो सिपाही को अंदर जाने से मना किए, अंदर जाने के लिए ना बोले। आगे देखो, आगे क्या है, ये देखो। द ऑफिसर वॉज नाउ इन अ फिक्स। फिक्स मतलब बच्चों क्या आप बोल सकते हो, अजीब माहौल या तो अजीब सिचुएशन। मतलब जो ऑफिसर था, जो सिपाही था, वो अब एक अजीब सिचुएशन में था, अजीब माहौल में था कि वो अब क्या करे, क्योंकि सैनिक लोग उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। द गार्ड डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द पैलेस, बट ही न्यू दैट ही कुड नॉट रिटर्न विदाउट सर्विंग द समन्स। गार्ड मतलब बच्चों सैनिक, अलाउ मतलब बच्चों इजाजत देना, पैलेस मतलब महल, न्यू मतलब जानना, रिटर्न मतलब वापस जाना, सर्विंग मतलब देना, सुमन मतलब बुलावा। तो क्या था, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो सैनिक लोग हैं उसे अंदर जाने की, जो महल है उसमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन उसे ये पता था कि वो बिना बुलावा दिए राजा को नहीं जा सकता है। द काजी वुड नॉट टेक हिम बैक। काजी मतलब बच्चों ये देखो, जो काजी है ना यहाँ पे, देखो ये काजी है, बैक मतलब वापस। मतलब क्या बोला है कि जो काजी है वो समन जो है, बुलावा जो है, जो उन्होंने लिख के दिया वो वापस नहीं लेंगे। ही हैड टू फाइंड अ वे ऑफ रीचिंग द सुल्तान समहाउ। फाइंड मतलब ढूंढना, रीचिंग मतलब पहुंचना, समहाउ मतलब बच्चों कैसे भी। मतलब क्या है कि उसे कुछ भी करके रास्ता निकालना पड़ेगा जो राजा है वहां तक पहुंचने के लिए। At last he began to sound the azan, the call for the prayer loudly just outside the palace. At last मतलब बच्चों आखिरी में, साउंड मतलब आवाज, अजान मतलब बच्चों देखो जो मुस्लिम में जो अजान होती है, जो प्रेयर के लिए, जो नमाज के लिए, उसको हम अजान बोलते हैं। कॉल मतलब बच्चों बुलावा, प्रेयर मतलब बच्चों क्या प्रार्थना आप बोल सकते हो, लाउडली मतलब जोर से, आउटसाइड मतलब बाहर, पैलेस में महल महल। तो यहाँ पे क्या होता है कि आखिरी में जो वो सिपाही था क्या किया, उसने जोर जोर से अजान देने लगा, जो प्रार्थना की को के बुलावे के लिए देते हैं वो जोर जोर से देने लगा। कहाँ पे, जो महल है उसके बाहर। इट वॉज नॉट येट टाइम फॉर द प्रेयर। टाइम मतलब बच्चों वक्त, प्रेयर मतलब प्रार्थना। क्या बोला है कि जबकि वो प्रार्थना का टाइम नहीं था, नमाज का टाइम नहीं था। When the sultan heard the loud untimely call, he was greatly surprised। सुल्तान मतलब बच्चों राजा, हर्ड मतलब सुनना, अनटाइमली कॉल मतलब बच्चों बिना वक्त का बुलावा, ग्रेटली मतलब बच्चों बहुत ज्यादा, सरप्राइज मतलब अचंभित। क्या बोला है कि जो राजा था जब उसने सुना ये जो अजान, बिना वक्त की अजान जो थी वो सुना, तो वो बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गया था, बहुत ही ज्यादा उसको आश्चर्य हुआ। ही ऑर्डर्ड दैट द मैन गिविंग द कॉल शुड बी ब्रॉट बिफोर हिम इमिडिएटली। ऑर्डर मतलब बच्चों हुक्म देना, ऑर्डर देना। कॉल मतलब बुलाना, ब्रॉड मतलब लाना। तो क्या बोला है यहाँ पे कि जो राजा था उसने वही टाइम पे ऑर्डर दिया, वही टाइम पे ये हुक्म दिया कि जो ये आदमी है जो ऐसे अजान दे रहा है उसको अभी मेरे सामने लाया जाए। ओके, आगे देखो क्या है, यहाँ पे देखो। His soldiers rushed out of the palace gates, caught the officer and took him to the sultan within moments। Soldiers मतलब बच्चों सैनिक, पैलेस मतलब महल, कॉट मतलब पकड़ना, ऑफिसर मतलब बच्चों क्या, जो सिपाही, मोमेंट मतलब पल जिसे हम बोलते हैं। क्या यहाँ पे बोला है कि जो जो राजा के जो सिपाही थे वो दौड़ते हुए गए महल के बाहर और वो सिपाही को पकड़कर सुल्तान के सामने लाए कुछ ही पल में। When the officer knelt before the sultan, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। नेट मतलब बच्चों अपने घुटनों पे झुकना, घुटनों पे जो झुकते हैं ना उसको बोलते हैं। ट्रेम्बलिंग मतलब बच्चों कांपना, फियर मतलब डर। मतलब कि जब ये जो सिपाही था राजा के, जो सिपाही नहीं बुलावा देने आया था वो, जब राजा के सामने वो
झुकता है अपने घुटनों पे तो वो बहुत ही काँप रहा था डर से, डर की वज़ह से बहुत काँप रहा था। बट ही मस्टर्ड ऑल हिज करेज एंड एक्सप्लेन्ड व्हाई ही हैड गिवन द कॉल फॉर अज़ान। मस्टर्ड मतलब बच्चों जुटाना, जमा करना, करेज मतलब हिम्मत, एक्सप्लेन मतलब बच्चों समझाना, कॉल मतलब बच्चों बुलावा, अज़ान ये आपको बताया हूँ जो मुस्लिम में अज़ान दी जाती है नमाज़ के लिए। क्या बोला है? लेकिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और राजा को समझाया कि उसने अज़ान क्यों दिया था, उसने ऐसा क्यों किया था। ज़ोर-ज़ोर से महल के बाहर उसने अज़ान क्यों दिया था। Then with shaking hands, he had the summons to the to the सुल्तान। शेकिंग हैंड्स मतलब बच्चों काँपते हुए हाथ। समन मतलब बुलावा, सुल्तान मतलब राजा। क्या बोला है यहाँ पे कि फिर उसने काँपते हुए हाथ से राजा को जो वो समन था, जो बुलावा था, जो पेपर पे लिखा हुआ था बुलावा, वो सुल्तान को दिया। ठीक है? वो बुलावे पे क्या था? वो बुलावे पे लिखा था कि राजा को जो काज़ी है उसके न्यायालय में आना है। सुल्तान गियासुद्दीन took it without making any comment। टूक इट मतलब बच्चों लेना, कमेंट मतलब कुछ बोलना। मतलब क्या बोला है कि सुल्तान गियासुद्दीन जो है वो जो उस समन्स को है जो लिया बिना कुछ बोले हुए। ही रीड द समन्स एंड टोल्ड द ऑफिसर टू गो बैक टू द काज़ी। रीड मतलब पढ़ना, टोल्ड मतलब बोलना, ऑफिसर मतलब बच्चों सिपाही। मतलब क्या है कि जो राजा है उसने क्या किया, वो बुलावा जो था, समन था, उसको पढ़ा और जो सिपाही है उसको बोला कि अब काज़ी के पास तुम वापिस जाओ। ही अनाउंस्ड दैट ही वुड अपीयर इन द काज़ीज़ कोर्ट द नेक्स्ट डे। अनाउंस मतलब बच्चों ऐलान करना, कोई बात को ऐलान करना, अपीयर मतलब कहीं पे जाना, उपस्थित होना। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। तो क्या हुआ राजा ने क्या सब ऐलान कर दिया, क्या बोल दिया कि वो अगले दिन जो काज़ी है उसके कोर्ट में, उसके न्यायालय में जाएँगे। ठीक है? आगे देखो अभी आगे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे देखो। क्या है? द नेक्स्ट मॉर्निंग द सुल्तान गॉट रेडी टू अपीयर बिफोर द काज़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब बच्चों अगली सुबह, रेडी मतलब तैयार होना, अपीयर मतलब कहीं पर उपस्थित होना। आपको बताया था ना, क्या बोला यहाँ पे कि अगली सुबह सुल्तान जो राजा है वो तैयार हो गए काज़ी के कोर्ट में, मतलब काज़ी के सामने जाने के लिए। ही हिड अ शार्प स्वॉर्ड इन हिज रोब एंड सेट आउट। हिड मतलब बच्चों छिपाना, शार्प मतलब बच्चों नुकीला, रोब मतलब बच्चों क्या होता है? देखो ये लंबी पोशाक नहीं होती है, ढीली लंबी पोशाक, देखो ये राजा जैसे पहने हैं यहाँ पे, उसको बोला है। देखो ये राजा नहीं पहने हैं, ये लंबी पोशाक रहती है, उसको बोला है। सॉरी यहाँ पे ये देखो ये राजा है। तो क्या बोला है कि जो राजा है उन्होंने क्या किया, एक तलवार अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया और वहां पे वो चले गए। द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विद पीपल। कोर्ट रूम मतलब बच्चों न्यायालय, पैक मतलब भरा हुआ। क्या बोला है कि जो न्यायालय है वो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एवरीवन वाज ईगर टू सी व्हाट वुड हैपन। ईगर मतलब बच्चों उत्सुक, एवरीवन वन मतलब बच्चों सब लोग, सी मतलब देखना, हैपन मतलब होना। क्या बोला है कि सभी लोग उत्सुक थे कि क्या होगा। द काजी एंटर्ड एंड टुक हिज प्लेस ऑन हाई सीट ऑफ ऑनर। एंटर्ड मतलब बच्चों कहीं पर आना, प्लेस मतलब जगह, हाई सीट मतलब ऊंची गद्दी, ऑनर मतलब बच्चों सम्मान। मतलब क्या बोला है कि जो काजी थे वो वहां पर आए और ऊंची सीट जो ऊंची सीट है, जो ऊंची गद्दी है, वहां पे जाके बैठ गए, क्योंकि वो न्यायालय में वो न्याय करते थे ना, उसके लिए। देखो यहाँ पे देखो ये काजी आके बैठे हुए, काजी है। आगे देखो क्या है। इन अ लिटिल वाइल सुल्तान गयासुद्दीन एंटर्ड द कोर्ट रूम। लिटिल व्हाइल मतलब बच्चों थोड़ी देर में, एंटर्ड मतलब आना, कोर्ट रूम मतलब न्यायालय। मतलब क्या बोला कि थोड़ी ही देर में सुल्तान जो गयासुद्दीन है वो न्यायालय में आए, कोर्ट में आए। एवरीवन स्टूड अप टू शो रिस्पेक्ट टू द सुल्तान बट द काजी डिड नॉट गेट अप। स्टूड अप मतलब बच्चों खड़े होना, सुल्तान मतलब राजा, रिस्पेक्ट मतलब बच्चों आदर, सम्मान। क्या बोला है कि सभी लोग खड़े हुए जो सुल्तान जो राजा है उनको सम्मान देने के लिए, लेकिन जो काजी थे वो नहीं खड़े हुए। द सुल्तान स्टूड इन द डॉक्स एंड द ट्रायल बिगेन। स्टूड मतलब बच्चों खड़े होना, डॉक मतलब कटघरा, जो नहीं देखो बच्चों कोर्ट में कटघरा नहीं होता है उसको डॉक बोलते हैं। ट्रायल मतलब बच्चों मुकदमा। क्या बोला है कि जो सुल्तान जो राजा थे वो कटघरे में खड़े हुए और मुकदमा शुरू हुआ। यहाँ पे देखो ये राजा है और यहाँ पे एक काजी है। ठीक है? आगे देखो आगे क्या है। यहाँ पे देखो क्या है। द द विडो प्रेजेंटेड हर कंप्लेंट। प्रेजेंटेड मतलब बच्चों सामने रखना, कंप्लेंट मतलब जो उसकी जो भी उसकी शिकायत थी, मतलब कि जो ये विडो है, जो बेचारी देखो यहाँ पे, देखो ये जो विधवा है, इसने क्या, ये देखो यहाँ पे ये विधवा जो है,
ये औरत ने अपनी जो शिकायत थी वो सामने रखा। द काजी टुक नोट ऑल ऑफ द एविडेंस एंड इन ग्रेव वॉइस एड्रेस द सुल्तान। एविडेंस मतलब बच्चों सबूत, ग्रेव वॉइस मतलब बच्चों गंभीर आवाज, एड्रेस मतलब बच्चों किसी को मतलब बताना। क्या बोला यहाँ पे, जो काजी थे उन्होंने सब सबूत को देखा और बहुत ही गंभीर आवाज में सुल्तान को बोलना शुरू किया। क्या बोले देखो, यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ द ओनली सन ऑफ दिस पुअर विडो। गिल्टी मतलब बच्चों दोषी, कॉजिंग मतलब कुछ करना, डेथ मतलब मौत, सन मतलब बेटा, विडो मतलब विधवा। क्या बोला काजी ने कि तुम दोषी हो एक इस विधवा के एक जो अकेला बच्चा था उसकी मौत के लिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ यू मस्ट पे अ फाइन फॉर दिस ऑफेंस। लॉ मतलब बच्चों नियम, फाइन मतलब बच्चों जुर्माना, ऑफेंस मतलब क्या बोल सकते हो आप बच्चों, जुर्म। क्या बोला काजी ने कि नियम के हिसाब से तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा इस जुर्म के लिए। आई ऑर्डर यू टू डू दैट विदाउट डिले। मतलब डिले मतलब बच्चों देरी। क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, हुक्म देता हूँ कि ये तुम करो बिना किसी देरी के। ओके, देखो ये काजी ऐसे राजा को बोल रहा है, बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, द सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट एंड अपोलोजाइज्ड टू द विडो। एक्सेप्टेड मतलब बच्चों मान लेना, जजमेंट मतलब बच्चों फैसला, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, विडो मतलब विधवा। मतलब जो राजा थे उन्होंने अपनी जो फैसला था काजी का उसको मान लिया और अपनी गलती की माफी मांगा, किससे, विधवा से। ही अरेंज टू पे द फाइन इमीडिएटली। अरेंज मतलब बच्चों अरेंज मतलब आप बोल सकते हो व्यवस्था करना। तो मतलब कि जो राजा थे उन्होंने उसी वक्त अरे पैसों की व्यवस्था की, अरेंज किया, जो फाइन है, जो जुर्माना है उसका। द विडो फेल्ट सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंस वाज ब्रॉट होम टू द ऑफेंडर। विडो मतलब बच्चों विधवा, सेटिस्फाइड मतलब बच्चों संतुष्ट, खुशी, ऑफेंस मतलब जुर्म, ब्रॉट होम मतलब बच्चों घर आया, ऑफेंडर मतलब मुजरिम। मतलब क्या बोला है कि जो विधवा थी उसको अब संतुष्टि हुई, खुशी हुई कि जो मुजरिम था जो जुर्म था वो अब उसको मतलब सजा मिल गई है, इसके लिए उस विधवा को खुशी मिली। आगे क्या है देखो, व्हेन द केस वाज ओवर द काजी गॉट अप फ्रॉम हिज हाई सीट ऑफ ऑनर। केस मतलब बच्चों आपको बताया हूं मैं, मुकदमा। हाई सीट मतलब ऊंची गद्दी, गॉटअप मतलब खड़े होना। क्या बोला है कि जब मुकदमा खत्म हो गया तब काजी अपनी ऊंची गद्दी से खड़ा हो गया और क्या, रिस्पेक्टफुली ही बोड टू द सुल्तान एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज सीट। रिस्पेक्टफुली मतलब बच्चों आदर में, सम्मान में, बोर्ड मतलब बच्चों झुकना, जैसे नहीं राजा के सामने झुकते हैं वो, सुल्तान मतलब राजा, रिक्वेस्टेड मतलब बच्चों उनसे रिक्वेस्ट करना, मतलब आप बोल सकते हो विनती। तो क्या है, क्या बोला है कि बहुत ही सम्मान से जो काजी है वो राजा के सामने झुके और विनती किया कि अब वो सीट पे बैठ जाए जिस पे एक काजी बैठे हुए थे। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या है। द सुल्तान देन ड्रू द हिडन स्वॉर्ड फ्रॉम हिज रोब्स एंड टोल्ड द काजी, आई एम हैप्पी दैट यू डिड नॉट वेवर इन योर ड्यूटी। ड्रीम मतलब बच्चों निकालना, हिडन मतलब छुपा हुआ, रोब्स मतलब बच्चों ढीली लंबी पोशाक, मतलब जो राजा लोग नहीं पहनते हैं लंबी सी, लंबा सा कपड़ा ढीला सा, उसको बोलते हैं। हैप्पी मतलब खुश, वेवर मतलब बच्चों हिचकिचाना। तो क्या बोला, देखो जो राजा थे उन्होंने अपने कपड़ों में से छिपी हुई तलवार निकाला और काजी को बोला कि मैं खुश हूं ये देखकर कि तुम अपनी जो ड्यूटी है अपने काम में हिचकिचाए नहीं। यू डिड नॉट हेजिटेट टू पनिश मी, अदरवाइज आई वुड हैव बिहेडेड यू विथ दिस स्वॉर्ड। हेजिटेट मतलब बच्चों हिचकिचाहट, पनिश मतलब सजा देना, बिहेडेड मतलब सर काट देना, स्वॉर्ड मतलब तलवार। तो क्या राजा ने बोला कि तुम्हें कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुई मुझे सजा देने में, अगर हुई होती तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से अलग कर देता, ऐसे राजा ने बोला। ठीक है, आगे क्या है, द काजी देन पुट हिज हैंड अंडर द कुशन वेयर द सुल्तान वॉज सीटेड एंड ब्रॉट आउट अ whip। काजी बच्चों वो जो काजी आपको बताया हूँ, देखो ये है काजी, ये देखो ये काजी है। आगे देखो बच्चों, हैंड मतलब हाथ, कुशन मतलब बच्चों तकिया, सीट मतलब बच्चों गद्दी, विप मतलब बच्चों चाबुक या आप कोड़ा भी बोल सकते हो। क्या बोला है कि तब काजी ने जो तकिया है उसके नीचे हाथ डाला, जिसपे सुल्तान बैठे हुए थे उसके नीचे हाथ डाला और वहां से एक चाबुक निकला, कोड़ा निकला। और ही सेड, और फिर क्या बोला, बोले काजी, योर मैजेस्टी,
आई एम हैप्पी बिकॉज यू ओबेड द लॉ, अदरवाइज आई वुड हैव whipped यू इन दिस कोर्ट। योर मैजेस्टी मतलब आप बोल सकते हो जहांपना, जो बोलते हैं ना बच्चों। और ओबेड मतलब बच्चों मानना, लॉ मतलब कानून। देखो तो क्या बोला है यहाँ पे, हैप्पी मतलब खुश, क्या बोला है कि जहांपना मतलब राजा साहब मैं खुश हूं कि आपने जो कानून को माना, नहीं तो मैं आपको इस कोर्ट में, इस न्यायालय में कोड़े से मारता। ऐसे ये काजी जो है इन्होंने बोला राजा को। द सुल्तान देन गॉट अप एंड एम्ब्रेस्ड द काजी। गॉट अप मतलब बच्चों खड़े होना, एम्ब्रेस मतलब प्रसन्नता करना, मतलब किसी की तारीफ करना। तो मतलब सुल्तान जो है वो खड़े हुए और फिर काजी की तारीफ किए। थैंक गॉड वी बोथ डिड आवर ड्यूटी, ही सेड। तो क्या बोले कि थैंक गॉड कि हम दोनों ने अपना जो अपना काम जो है वो किया। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम प्रेज्ड द टू ग्रेट मैन। प्रेज मतलब बच्चों तारीफ करना। एवरीवन मतलब बच्चों सभी लोग, मतलब कि जो सभी लोग जो न्यायालय में वहां पर थे, उन्होंने दोनों जो आदमी है काजी और राजा, उनकी तारीफ की है बहुत। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अभी अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो, पढ़ भी लेना। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।